फिरोजाबाद में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली। दोपहर बाद आसमान में काले बादल छा गए और तेज आंधी, गरज तथा बिजली की चमक के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं और जलभराव के कारण जनजीवन भी प्रभावित हुआ। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। कई स्थानों पर वाहन धीमी गति से चलते नजर आए, जबकि दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज आंधी के चलते शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पेड़ तथा उनकी टहनियां टूटकर सड़कों पर गिर गईं। इससे आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई। हालांकि संबंधित विभागों द्वारा रास्तों को सुचारू करने के प्रयास किए गए। गरज और बिजली की चमक के कारण लोगों में सतर्कता का माहौल देखने को मिला। बारिश शुरू होते ही लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाते नजर आए। बाजारों में भी अचानक भीड़ कम हो गई और दुकानदारों ने अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर रखा। मौसम विभाग द्वारा पूर्व में जारी आंधी, बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी के मद्देनजर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर रहा। अधिकारियों ने लोगों से खराब मौसम के दौरान आवश्यक सावधानी बरतने तथा अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। वहीं प्रशासन ने नागरिकों से मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। खबर PCT न्यूज फिरोजाबाद। क्या नाम आपका? भारत सिंह। भारत सिंह, आज बिजली और आंधी के साथ बारिश हुई है, किस तरह का मौसम है और क्या? ऐसा मौसम विभाग के द्वारा पहले से ही एक अलर्ट जारी कर दिया गया था कि आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, ओले गिरेंगे, बारिश होगी। लेकिन इतनी जोर की शहर फिरोजाबाद में इतनी जोर की खैर आंधी या तूफान नहीं आए हैं। तेज़ हवा तो जरूर चली है और उसके साथ हल्की हल्की बारिश भी आई है। और इस बारिश से यहाँ शहर का मौसम जो है अच्छा हो गया है, सुहाना। लेकिन ये भी है कि भाई जो गांव क्षेत्र हैं, देहात है, वहाँ पर तेज़ आंधी आई होंगी तो पेड़ भी गिरे होंगे, नुकसान भी हुआ होगा। लेकिन शायद शहरी क्षेत्र में ऐसा कोई नुकसान हमारे आसपास तो नहीं है। मौसम कैसा? मौसम अच्छा हो गया। आप देख रहे थे 45-46 डिग्री के तापमान में लपट चल रही थी, लोग झुलस रहे थे बुरी तरह से। जब शाम को सूर्यास्त हो जाता है उसके बाद भी मौसम में एक लू लपट सी रहती है ना, तो उसके बाद आज मौसम ठंडा हुआ है और मौसम अच्छा हो गया है। आप देख रहे हैं बिजली कड़क रही है और हल्की हल्की फुहारें, बारिश सी चल रही है और मौसम खैर अच्छा हुआ है। तो गर्मी से राहत मिली लोगों को? बिल्कुल गर्मी से राहत मिली है। आप रोज देखते थे, प्रतिदिन देखते थे, लपट सी चलती थी इस समय, लेकिन आज मौसम ठंडा है और लोग अच्छा फील कर रहे हैं। सर, मौसम विभाग द्वारा 29 और 30 तारीख को चेतावनी जारी की गई है कि जो है तेज आंधी चल सकती है, वज्रपात हो सकता है, बारिश हो सकती है। किस तरीके के निर्देश दिए गए हैं और जनपद वासियों से क्या अपील? और देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक अलर्ट प्राप्त हुआ है हम लोगों को राहत आयुक्त कार्यालय प्रदेश सरकार के माध्यम से एवं IMD के माध्यम से, जिसमें कि यहाँ पर 90 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे अधिक गति से तेज आंधी चलने की संभावना है। भारी वर्षा, मेघ गर्जन, ओलावृष्टि, इसकी संभावना व्यक्त की गई है। इसके दृष्टिगत रखते हुए जनपद स्तर पर हम लोगों ने कंट्रोल रूम क्रियाशील कर दिया है, जो 24/7 चलेगा। कंट्रोल रूम का नंबर है 056122285002। अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 056122285002 एवं 285111, ये कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं। और इसके साथ एक अन्य नंबर कलेक्ट्रेट में किया गया है, जो भी वो है 285222। तो इस तरह से 3 टेलीफोन नंबर हम लोगों ने कंट्रोल रूम पे सक्रिय किए हैं। सभी ग्राम स्तर तक ये सूचना द्रुत गति से सभी माध्यम से पहुंचाई गई है और इसमें डूज और डोंट्स बताए गए हैं। आंधी के समय कभी भी जो भी हमारे नागरिक हैं वो सुरक्षित जगह पे रहें, कहीं भी पेड़ के किनारे न खड़े रहें, कोई भी जर्जर भवन है, जर्जर बिल्डिंग है, उसके अंदर न रहें। वाहन बहुत आवश्यक ना हो तो वाहन न चलाएं, जहाँ है वहाँ पे रुक जाएं। इसके साथ ही साथ यदि कहीं मेघ गर्जन हो रहा है, बिजली गिरने की संभावना है, तो भी कहीं भी पेड़ के नीचे या कहीं भी कोई जो हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके पास न रहें। कहीं भी बिजली का तार टूटता है या कहीं गिरता है तो उसकी सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को दें और स्वयं सभी लोग सुरक्षित रहें और सभी को बताएं, क्योंकि इसमें जो बचाव है, जितना हम जागरूक रहेंगे वही हमारी सुरक्षा है। चूँकि ये आंधी का जो हमारे पास चेतावनी प्राप्त हुई है और इसके साथ ही साथ भारी वर्षा और ओलावृष्टि, मेघ गर्जन का है, तो सभी के लिए मुझे समस्त जनपद के नागरिकों से अपील है कि अपने घरों में सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक ना हो तो न निकलें। इसको हम लोगों ने प्रत्येक माध्यम से, पुलिस प्रशासन के माध्यम से, जितनी अर्बन बॉडीज है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें,
ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के माध्यम से, तहसीलों के माध्यम से और विकासखंड के माध्यम से, प्रत्येक माध्यम से हम लोगों ने इस सूचना को, इसको हर जगह सभी से हम लोगों ने अपील किया है। और आपके माध्यम से और मैं अपने समस्त मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये अगेन जनपद वासियों से अपील करूंगा कि सुरक्षित रहें, बहुत आवश्यक न हो तो घरों से न निकले और सुरक्षित स्थल पे ही रहें। कहीं भी पेड़ के किनारे, जर्जर भवन, इस तरह के स्थल पे न रुके। वाहन बहुत आवश्यक न हो तो इस अवधि में जब भी आंधी आ रही हो तो वाहन न चलाएं। और इसके साथ जो पूरी एडवाइजरी हम लोगों ने जारी की है उस एडवाइजरी का पालन करें और इसमें जितना सचेत रहेंगे, सतर्क रहेंगे, उतना ही बचाव है। थैंक यू।